राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समकक्ष उत्तराखंड में भी कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की जा रही है, जिसकी तैयारियों में कांग्रेस नेता जुट चुके हैं। उत्तराखंड में 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया जाएगा। हल्द्वानी स्थित स्वराज आश्रम में जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल के नेतृत्व में जिले के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई। विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की तरह उत्तराखंड में भी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चलाकर एकता का संदेश दिया जाएगा और जन विरोधी नीतियों वाली सरकार को उखाड़ने के लिए संकल्प लिया जाएगा। आज तो देखिए जिला स्तर की बैठक है। अभी 18 तारीख को देहरादून में राज्य स्तर की बैठक होगी, जिसमें विधायकगण और पीसीसी के सदस्य, ब्लॉक अध्यक्ष और जितने जिला अध्यक्षगण हैं सबको बुलाया जाएगा। और 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान चालू हो रहा है, जो 2 महीने के लिए ब्लॉक स्तर पे, ग्राम स्तर पे, वार्ड स्तर पे हर तरीके से प्रयास करा जाएगा। एक जो सरकार के खिलाफ चार्जशीट है वो पत्र बांटा जाएगा। राहुल जी का जो संदेश है वो घर घर में बांटा जाएगा। तो एक तरीके से जो अलख जगा दी है भारत जोड़ो यात्रा ने, उसी श्रृंखला में हाथ से हाथ जोड़ो गांव गांव, घर घर, शहर शहर और जिले में और पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को के उत्साह को पुनर्जीवित करने का कार्य करेगा। साथ ही साथ जनता में संदेश देने का कार्य करेगा कि कांग्रेस आज इस मुश्किल की घड़ी में जनता के साथ खड़ी। हरियाणा में हिसार की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में संपन्न हुई सीनियर पुरुष बॉक्सिंग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के रुद्रपुर के रहने वाले विशाल आगरी ने कांस्य पदक जीतकर उत्तराखंड का मान बढ़ाया है। इस पदक को जीतने के बाद उनका चयन एशियन गेम्स चैंपियनशिप के लिए हुआ है। हालांकि इसकी तिथि घोषित होने बाकी है। विशाल का कहना है कि भारतीय मुक्केबाजी टीम की ओर से खेलकर स्वर्ण पदक हासिल करना उनका प्रथम लक्ष्य है। आपको बता दें कि हरियाणा में संपन्न हुई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में उत्तराखंड, हरियाणा, रेलवे, पंजाब सहित अन्य राज्यों के मुक्केबाजों ने भाग लिया था। ये बड़े भारी हमारे उत्तराखंड के देवभूमि के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे ऑल इंडिया कंपटीशन में बॉक्सिंग में हमारे नौजवान साथी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। बिना संसाधनों के एक साधारण परिवार में जन्म लेकर आजकल इतना कॉस्ट, इतना प्रशिक्षण होता है और इनके प्रशिक्षक ने जितनी बड़ी मेहनत की, इनको एकेडमी में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया। तीसरा स्थान पूरे देश में इन्होंने प्राप्त किया और अब ये बैंकॉक के लिए जा रहे हैं एशियन चैंपियनशिप के लिए। हमारी तो बहुत शुभकामनाएं जी, दृढ़ विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं तो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। देवभूमि में भगवान बद्री विशाल से, केदार भगवान से दुआ करेंगे कि इनको सफलता प्राप्त हो, जितनी बाधाएं दूर हों और इनका हौसला अफजाई हम लोग करने के लिए सब तैयार हैं। जगह जगह लोगों ने सम्मान किया, हौसला अफजाई के लिए किया। हरियाणा में हिसार में प्रतियोगिता थी 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक। तो सर मेरे वहाँ 3 फाइट हुई थी, 1 में बाय और 2 में मेरा मैं जीता था और फिर मेरी ऑल इंडिया पुलिस से हुई थी सर फाइट, तो उसमें मैं हार गया था। और अब सर थाईलैंड जाना है तो भारत को गोल्ड दिलवाऊंगा। विशाल आगरी का कोच हूँ और पिछले 10-12 साल से भारतीय सेना को भी सिविल कोच के रूप में ट्रेनिंग दे रहा हूँ और 2 साल मुझे अपनी एकेडमी भी खोले हुए हो गए। इसमें से अब तक लगभग 2 साल में मेरे 15 से 20 मेडल आए हैं, जो जिले, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर हैं। अभी एक गौरव की उत्तराखंड के लिए एक सौभाग्य की बात यह है कि हमारे बीच का जो विशाल आगरी अभी उपस्थित है, इसका सिलेक्शन एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है, जो कि उत्तराखंड के कुछ नामी ही खेल पाए हैं। उस चैंपियनशिप में ये प्रतिभाग कर रहा है, तो ऐसी उम्मीद है कि ये लड़का वहाँ पर भी किसी न किसी पदक पर कब्जा करे और स्वर्ण पदक हासिल करेगा, ऐसी तो मेरी उम्मीद है। मसूरी प्रतापनगर जन कल्याण समिति ने मसूरी के पूर्व विधायक ज्योति सिंह गुनसोला को दूसरी बार उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर स्वागत समारोह का आयोजन किया और उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर वक्ताओं ने उन्हें बधाई दी और कहा कि इससे मसूरी और प्रतापनगर का गौरव बढ़ा है। इस मौके पर ज्योति सिंह गुनसोला ने सभी सदस्यों का धन्यवाद दिया। इसके साथ ही उन्होंने सम्मानित करने के लिए समिति का भी विशेष आभार व्यक्त किया। मैं सबसे पहले तो उन सभी साथियों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में अपनी भागीदारी निभाई और उन सब ने अपने अपने मत का प्रयोग किया। मैं उन सब का हृदय की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और प्रतापनगर जन कल्याण समिति मसूरी के द्वारा ये सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया, मैं इनका भी हृदय की गहराइयों से साधुवाद करता हूँ, इनका धन्यवाद करता हूँ कि अपने ही घर में अपना सम्मान पाना और निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है,
लेकिन ये निर्णय इनका है और इसके लिए आने वाले समय में पिछले गत वर्ष 3 साल में उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने काफ़ी बुलंदियों को छुआ है। अब हमारा सीईओ का जो सबसे पहला प्लान है आने वाले समय के लिए वो है टैलेंट हंट करना, क्योंकि हमको छोटे छोटे बच्चों को जो है पूरे पहाड़ और मैदान से खोज करनी है कि वो बच्चे आने वाले समय में हम उनको तराश कर जो है आगे बढ़ा सकें। पटवारी लेखपाल पेपर लीक मामले में अब सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस नेत्री अनुकृति गोसाई ने कहा कि उत्तराखंड पूरे देश में हास्य का विषय बना हुआ है। पहले बड़ी मुश्किल से परीक्षाएं देखने को मिलती हैं और उस पर भी धांधली देखने को मिल जाती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में घोटालों की बाढ़ से युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं रह गया है। आज जब सरकारें कहती हैं कि युवा जो है वो देश का भविष्य है, लेकिन उन युवाओं के भविष्य के बारे में आज कौन सोचेगा। आज उत्तराखंड जो है वो पूरे देश के अंदर हास्य का पात्र बन गया है। अब चाहे उत्तराखंड के अंदर UKSSC का मामला हो या अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंदर पटवारी लेखपाल की परीक्षा का मामला हो, मैं सोचती हूँ अपने आप में आज ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उत्तराखंड के अंदर युवाओं का इन संस्थानों से विश्वास उठ गया। ये कैसा दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का कि पहले तो उत्तराखंड की सरकार जो है सालों तक परीक्षा नहीं करा पाती और जब परीक्षा होती है तो उन परीक्षाओं में UKSSC या लोक सेवा आयोग के इस तरीके के घोटाले हो जाते हैं। ये सच में वाकई आज हमारे उत्तराखंड की दयनीय स्थिति है कि ना तो हमारे उत्तराखंड में युवाओं का भविष्य सुरक्षित है और आज ना ही हमारे उत्तराखंड में महिलाएं सुरक्षित हैं और तो और हमारे उत्तराखंड में पहाड़ भी अब सुरक्षित नहीं है। देखिए इस पूरी घटना से आज जो 1,14,000 अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में अपेयर हुए थे, आज उनका जो जीवन है, जो उनका जो भविष्य है, आज वो अधर में लटक रहा है। मैं सोचती हूँ अपने आप में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उत्तराखंड के अंदर युवाओं के भविष्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। पौड़ी जिले में शिक्षिका का बेरहमी से एक छात्रा को पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। शिक्षा विभाग ने वीडियो की पुष्टि करते हुए वीडियो को पौड़ी जिले के देवला पोखाल क्षेत्र का बताया, जहां गुरु रामराय इंटर कॉलेज में हाल ही में लगे NSS शिविर के दौरान एक छात्रा की स्कूली शिक्षिका ने बेरहमी से पिटाई कर डाली। पहले तो शिक्षिका ने छात्रा पर काफी थप्पड़ बरसाए और फिर छात्रा का गला दबाने की कोशिश की। शिक्षिका ने छात्रा की पिटाई इसलिए की क्योंकि उसने बर्तन नहीं धोए थे। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने इस प्रकरण में जाँच बैठा दी है। यहाँ पर ये घटना घटित हुई है वो गुरु रामराय इंटर कॉलेज देवला पोखाल है। हमने खंड शिक्षा अधिकारी दुगड्डा को निर्देशित कर दिया है कि वो उसकी जांच, स्थलीय जांच कर जांच आख्या हमें सुपुर्द करें। आज हमने फिर टेलीफोनिक उनसे बात किया तो वो ये कह रहे हैं कि उन संबंधित अध्यापिका को बुलाया गया है और उसको जो आरोप हैं मारने का बच्चों को, वो लिखित रूप में उससे पूछा भी गया है और उसको कार्यालय में बुलाया गया है। अभी आज की स्थिति है कि अभी तक आज तक वो विद्यालय में अभी कार्यस्थल पे आई नहीं है। 15 तक छुट्टियां चल रही हैं, संभवतः वो छुट्टी के बाद आएगी, किंतु हमने उनको ये कह दिया है कि उससे संपर्क करें, उस शिक्षिका से और कार्रवाई करें। वैसे तो कॉर्पोरल पनिशमेंट प्रोविटेड है पूरी तरह से और हमारे सरकारी विद्यालयों में कभी कहीं कोई टीचर किसी को मार नहीं सकते। यदि मारते हैं तो वो एक तरह का ऑफेंस है और अगर ये इस बात की पुष्टि जांच में हो जाती है तो उस टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तरांचल पंजाबी महासभा के अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह ने अपने कार्यालय में समस्त क्षेत्रवासियों को सिखों के पवित्र पर्व लोहड़ी और उत्तरायणी पर्व की शुभकामनाएं दी। अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आपस में भाईचारा बरकरार है और देश की निरंतर उन्नति हो, इसके लिए वो कामना करते हैं। हार्दिक बधाई प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, नगरवासियों को शुभकामनाएं दे जाता हूं कि आज के दिन हमेशा जो है लोहड़ी का त्यौहार भी है और उत्तरायणी का त्यौहार भी है कल, तो इसमें भाईचारा सदैव बना रहे और गरीबी अमीरी जो खाई को बांटा जाता है इसमें हमारे लोहड़ी में, और यही शुभ संदेश आपको देना चाहता हूँ कि सदा भाईचारा बना रहे और समस्त देशवासियों, नगरवासियों को और यहाँ जो प्रोग्राम जो हो रहा है, यहाँ के पदाधिकारियों को, लालकों जो प्रोग्राम हो रहा है, सारा प्रोग्राम लोहड़ी का मेले का भी और ये आपका उत्तरायणी का भी, सभी पदाधिकारियों को हमारी शुभकामनाएँ हैं और शुभ संदेश है कि आने वाला समय हमारे देश की उन्नति हो, नगर की उन्नति हो
हमारे क्षेत्र की उन्नति हो। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रविशंकर तिवारी ने अपने कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि मौजूदा धामी सरकार में सभी भर्ती घोटाले की भीड़ चढ़ रही है, जिसका खामियाजा बेरोजगार युवकों को भुगतना पड़ रहा है। परीक्षा करवाने वाले आयोग से पेपर लीक होना अब आम बात हो चुकी है और धामी सरकार सभी मोर्चों पर विफल साबित होती दिखाई दे रही है। ये बड़ा हास्यास्पद बात है कि सरकार के नीचे और लगातार जो भी परीक्षाएं हो रही हैं सेवा आयोग चयन समिति के द्वारा और पेपर लीक हो जा रहा है। बेरोजगार हमारे नौजवान बड़ी मेहनत से अपने परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और परीक्षा होने के बाद उनको निराशा ही हाथ लगती है, पेपर लीक हो गया। सरकार पता नहीं क्या कर रही है, सरकार इस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, सरकार एकदम अक्षम है। ऐसी सरकार को सरकार चलाने का हम तो नहीं समझ पा रहे हैं, कोई औचित्य है। इनको अपना सरकारी से रिजाइन करना चाहिए। पटवारी और लेखपाल भर्ती का पेपर लीक होने पर मोहानी कस्बे में यूथ कांग्रेस के द्वारा प्रदेश सरकार का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। यूथ कांग्रेस के विधानसभा प्रभारी कमलदीप बिष्ट ने कहा कि सरकार के द्वारा लगातार बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लगातार भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक किए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश के बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जितनी भी भर्तियां हुई वह सारी भर्तियां घोटालों की भेंट चढ़ गई और 8 तारीख को पटवारी और लेखपाल की भर्ती भी घोटाले की भेंट चढ़ गई, जिसके विरोध स्वरूप आज हमने पुतला दहन किया और हमने मांग करी कि संबंधित विभाग के खिलाफ कार्रवाई हो और उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दें और साथ ही सीबीआई की जांच इस संपूर्ण मामले में करी जाए।